नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर लगा दिए भारी भरकम टैरिफ, इंक्लूडिंग टू कंट्री बांग्लादेश। 35% के हैवी टैरिफ लगे हैं बांग्लादेश पर। पहले 10% के वैसे ही लगे हुए थे, तो टोटल 45% के टैरिफ आज के समय बांग्लादेश पर लग चुके हैं। तो अब बांग्लादेशी मीडिया को देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप स्लैप 35% टैरिफ ऑन बांग्लादेशी गुड्स ऑन 1 अगस्त। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं बाकी देश कौन से हैं, तो बांग्लादेश पे टैरिफ लगने से हमें देखिए बहुत इम्फेक्ट पड़ता है। जो भी भारत में टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं जो प्राइमरीली एक्सपोर्ट करती हैं, सबके शेयर उठे हुए हैं। इंडियन कंपनी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोहम्मद यूनुस के अंडर ऑलरेडी बांग्लादेश रेडिकलाइज हो चुका है। इनकी जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी हद तक कम हो गई है। और अब बांग्लादेश का जो मेन एक्सपोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश दुनिया में क्या एक्सपोर्ट करता है? टेक्सटाइल, कॉटन, टेक्सटाइल, निटवेयर, कपड़े सीकर दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट बांग्लादेश की कौन सी है? नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोनों में परसेंटेज का डिफरेंट ना के बराबर है। यूएसए भी कभी कभी जो डाटा निकलता है तो बांग्लादेश की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे 40% की भी टैरिफ की बात कर दी है ना, इससे बांग्लादेश को भारी झटका लगेगा। बेसिकली अब होगा क्या, बांग्लादेश में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके यूएसए में एक्सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा भारत को, क्योंकि ट्रंप ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। ट्रंप ने कहा है जो मैं ये 14 देश हैं जिसमें जापान, साउथ कोरिया भी शामिल है, इन पर टैरिफ लगाऊँ, क्योंकि मुझको इन कंट्री के साथ ट्रेड डील होने की कुछ गुंजाइश लग नहीं रही, तो इन कंट्री पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। बाकी जो देश हैं यूके के साथ ये डील कर चुके हैं, इंडिया के साथ कह रहे हैं बहुत जल्दी डील हो जाएगी। इंडियन कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर का एक मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। अमेरिकन मार्केट का जो बांग्लादेशी एक्सपोर्टर ने कब्जा रखा था। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं वियतनाम क्या पता हमको रिप्लेस कर दे। ट्रंप ने देखिए वियतनाम पर भी ठीक ठाक टैरिफ लगा रखे हैं। दोनों की जो ट्रेड डील हुई है, दोनों में वियतनाम को ज़्यादा कुछ फैसिलिटी मिली नहीं है टैरिफ के मामले में। तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। बांग्लादेश की इकोनॉमी में साफ साफ बता दूं, अनलेस बांग्लादेश बिल्कुल ही सरेंडर कर देता है यूएसए के सामने, कुछ अगेन मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिक सिनेरियो की। फ्यूचर में मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि चलो ठीक है टैरिफ हटा लो, जो मिलिट्री बेस चाहिए था वो ले लो, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट के हिसाब से जो चाहिए ये वो ले लो, बस हमें अपनी मार्केट का एक्सेस दे दो, वो अलग बात है। बट अभी के लिए जो 35 प्लस 10% जो पहले के टैरिफ थे, ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को बड़ा झटका देने वाले हैं। लाखों की स्केल पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और ना सिर्फ मैं यहाँ पर बांग्लादेश का केस देखूँगा, अगर मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ, इंडिया और यूएस के बीच में एक जेन्युइन ट्रेड डील हो गई और ट्रंप ने फिर से टाको नहीं किया। टाको का मतलब आपको पता है, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। आखिरी मोमेंट पर ट्रंप को कुछ हो जाता है कि नहीं यू टर्न ले लो। बांग्लादेश के केस में भी ना, अगर मैं कुछ आपको लेके जाऊं, ट्रंप ने सबसे पहले यूनिवर्सल टैरिफ लगाए थे 10% के 2 अप्रैल 2025 को। उसके बाद बांग्लादेश पर रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना टैरिफ हम पर उतना टैरिफ आप पर, वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे 37%। फिर वो 37% से यू टर्न ले लिया, कहते हैं नहीं वो टैरिफ ख़त्म, वो 10% वाले जो टैरिफ थे वो अभी भी बचे हुए हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं ये जो 35% टैरिफ हैं, टैरिफ अब पता नहीं 35% कैलकुलेट कैसे किए हैं, बट अभी के लिए कर लिए हैं। और ये कह रहे हैं 35% टैरिफ ये लगा देंगे यहाँ पर बांग्लादेश पर। अगर ट्रंप इस बार अपने वचन पर टिके रहते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, यूजुअली मैं बोल देता हूँ कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा, बट ट्रंप का आप कह लो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम लोग हमेशा इफ लगा कर ही हमको चलना पड़ेगा। अगर ट्रंप ऐसा बोल कर टिके रहते हैं अपने वचन पर, तो उसके बाद देखिए भारत को मैसिव बेनिफिट होगा, क्योंकि हम लोग इस पूरे रीजन में आप देखें ना, एक बहुत ही स्पेशल देश होगा भारत, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और यूएसए की विराट मार्केट का एक्सेस हमारे सामने होगा। म्यांमार पे लगा दिए हैं 40% टैरिफ, 10% इसमें ऐड करते रहना, टोटल टैरिफ के 50%। जो एक कंट्री है लाओ, उस पर लगा दी 40%।
कंबोडिया 36%, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया के आसपास ये जो कई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब पर भारी टैरिफ लग चुके हैं। इवन आप कह लो जो हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे जापान से, साउथ कोरिया से, जैसे होंडा की गाड़ियाँ, होंडाई, ये जो बड़े बड़े एक्सपोर्ट करते थे जापान, साउथ कोरिया टू द यूएस, उन पे भी लग चुके हैं टैरिफ। भारतीय कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी यूएसए में एक्सपोर्ट करने की। अगर हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करके यूएसए में एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, दिस कैन बी गोल्डन एरा फॉर इंडिया। ट्रंप ने भारत के बारे में और बाकी कंट्री के बारे में क्या कहा है, इसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। ये जो क्लिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए। We made a deal, we're close to making a deal with India. Others we met with and we don't think we're going to be able to make a deal, so we just send them a letter. If you want to play ball, you have to, this is what you have to pay. So as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries telling them how much tariffs they have to pay. Now यहाँ पे आपको ना ये समझना होगा, ट्रंप ने ये कहा है कि अभी जो टैरिफ की जो बात की जा रही है बांग्लादेश, जापान पर, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये टैरिफ इम्पोज कर दिए जाएंगे 1 अगस्त 2025 से। अब से लेकर 1 अगस्त तक ट्रंप कह रहे हैं मैंने इन देशों को अपॉर्चुनिटी दी है कि जो बातचीत कर सकते हो कर लो। बेसिकली ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, देसी वर्ड में बात करें तो ये एक तरीके से सीधा सीधा ये बोला जा रहा है, मुझे ऑफ़र करो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, ठीक है, इतना टाइम है तुम्हारे पास, ऑफ़र भी व्हाट यू कैन। और फिर हो सकता है मेरा मन किया तो टैरिफ इतने नहीं लगाऊंगा जितने अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए। जापान के केस में जापान ऑफ़र अलाउड, जापान के केस में ये लोग ऑफ़र क्या करेंगे, आई मीन लेट्स अज्यूम, एक बार मान के चलो कि बांग्लादेश कहता है कि जी 0% टैरिफ कर लेते हैं, उसमें यूएसए को फ़ायदा नहीं है। बांग्लादेश परचेसिंग पावर इनके पास है नहीं, इतनी बड़ी मार्केटिंग इनके पास है नहीं, तो अनलेस बांग्लादेश कोई चीज़ यूएसए को देता है, बांग्लादेश की इकोनॉमी को कुछ यहाँ पर मिलेगा नहीं। और इस बात को लेकर मैं यहाँ पे चिंतित हूँ कि कहानी कहाँ जा रही है। बांग्लादेश के लीडर अपने हो सकता है कह दें कि देखिए इकोनॉमी डूब जाएगी, हमें थोड़ा बहुत छोटा सा टापू है, कुछ यूएसए को दे देते हैं तो क्या हो जाएगा वगैरह। अगर कहानी वहाँ पे जा, अभी के लिए ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ब्लॉग बन जाए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट, बट अगेन एक ब्लॉग सही बन के हो जाएगा, उसकी मीटिंग होंगी, घूम फिर के आपको एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ी मार्केट चाहिए, वो यूएस है। अगर वो मार्केट नहीं होती तो कंट्री लॉस फेस करेंगी। तो बांग्लादेश के सामने ऑप्शन सिंपल है, अपनी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत बनी थी इसको इमेव होता देख लो। और उस केस में आपको बता दूं बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी पीछे चली जाएगी, मेरे शब्द याद रखना। अगर ये टैरिफ इम्पोज रहे बांग्लादेश पर, जो भी इन लोगों ने तरक्की करी थी ना, जो पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे निकले थे, वो तरक्की भी कोलैप्स कर जाएगी। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट बाकी हैं और मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग, वॉच ओवरव्यू।